हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्सेशन सीरीज की प्रैक्टिस सेट 40 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 39 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लें। जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको कि इस समय एग्ज़ाम में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो क्लोज टेस्ट के साथ साथ उसने कई जगह क्या किया है, जैसे स्टेनो पेपर चल रहा है ना। स्टेनो में जैसे कुछ बताता हूँ आपको। मैंने पेपर में आपको कई चीज़ें बताई, है ना। जैसे लैकोनिक वर्ड मैंने आपको बताया था, है ना। लैकोनिक वर्ड पूछा गया, इसके 3 साइनोनिम कमेंट करेंगे आप, है ना। मैंने वेन वर्ड आपको बताया है ना। मैंने आपको अबीट वर्ड बताया है, और एक्टिव पैसिव वगैरह पूछ रहे हैं, है ना। ईडीएम एक पूछा था, फेस द म्यूजिक, है ना। और इसमें से बता दीजिए मैंने क्या नहीं बताया आपको। मतलब कई चीज़ें आपकी क्लास से ही आ रही हैं, और जैसा कि उसमें देखने को मिला कि पैसेज वगैरह भी पूछा जा रहा है ना। तो मैंने क्लोज टेस्ट के साथ साथ पैसेज भी लाना शुरू कर दिया है। मैंने लास्ट क्लास में पैसेज करवाया था और आज भी मैं पैसेज लेकर आया हूँ, ताकि बच्चे की पैसेज में भी एक पकड़ बन जाए। अगर बाई चांस उसने पैसेज पूछ लिया तो ये न रह जाए कि सर ने सिर्फ क्लोज टेस्ट बताया था लेकिन पैसेज नहीं बताया, है ना। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और जो आपके पास ग्रुप वगैरह हो उनमें। और आपको अगर लगता है कि नहीं सर जेन्युइन कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट दे रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूला करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। चलिए शुरू करता हूँ। पैसेज के पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और पैसेज को पढ़िए। जैसा कि मैंने कल बताया था कि पैसेज को टैकल करने का तरीका क्या होता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए अपने कि आपका क्वेश्चन क्या है ना, ताकि आपका एक माइंड मेकअप बन जाए कि मुझे आंसर क्या देना है, मुझे इस इतने बड़े पैराग्राफ से अपने मतलब की क्या बात निकालनी है। बस हमें वो देखना है बस। बाकी पैसेज में क्या दिया है क्या नहीं दिया अपने क्या लेना देना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। क्या दिया है, व्हाट इम्प्रेशन डज द वर्ड ब्लैक कैरी। मतलब ब्लैक वर्ड क्या इंप्रेशन कैरी करता है ब्लैक वर्ड, है ना। जो ब्लैक वर्ड दिया है क्या इंप्रेशन कैरी करता है, वो जब इसको पढ़ेंगे तो हमें ये ऑल ऑफ द अबव, नेगेटिव, अनफेवरेबल, कंटेम्प्टेबल पता चल जाएगा कैसा है ना। निंदनीय नेगेटिव जानते हैं, अनफेवरेबल जानते हैं, है ना। क्या दिया है, विच वर्ड इज ओल्ड फैशन्ड एंड ऑफेंसिव। अब इसमें से अफ्रीका, नेग्रो, स्किन ब्लैक, कौन सा वर्ड ऑफेंसिव एंड ओल्ड फैशन्ड हो गया है ना। पढ़ेंगे जब पैसेज को पढ़ेंगे तो ये चीज़ मेरे दिमाग में होनी चाहिए कि ब्लैक वर्ड क्या इंप्रेशन दे रहा है, वो अपने को देखना है ना। और ओल्ड फैशन्ड और ऑफेंसिव क्या चीज़ हो रही है ना, वो देखना है ना। एक अब देखिए यहाँ क्या दिया है, गिव द सिनोनिम ऑफेंसिव। देखिए जब पैसेज वगैरह में वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है तो ये पैसेज रेट करता ही नहीं है ना। हमें तो ये तो मेरे वोकैब पे डिपेंड कर देता है। जैसे ऑफेंसिव मीन क्या होता है, अपमानजनक, है ना। ऑकवर्ड, भद्दा, किसी को डिग्रेड करना, है ना। डिफेंडिंग का कुछ सेंस नहीं है। कोर्डियस, काइंडली, है ना। ह्यूमैनिटी, इसका कुछ सेंस नहीं। सिंपैथेटिक नहीं, इसका आंसर अग्रेसिव, है ना। थर्ड का एक क्वेश्चन तो अपना हो गया। अब बचे 4, है ना। फोर्थ, विच इज पॉलिटिकल करेक्ट फ्रेज, सॉरी, है ना। अब देखिए कौन सी पॉलिटिकल करेक्ट फ्रेज दी उसने, निगर, कलर्ड, अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन्स। अब देखिए और एक क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाई वॉज ब्लैक इज ब्यूटीफुल क्वाइंड क्या होता है, संपादित करना, है ना। चलिए प्रोसेस पढ़ते हैं, अरे सॉरी पैसेज पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा। ये रहा पैसेज आपके सामने, पढ़ लीजिए। पहले कर दे, द क्वेश्चन ऑफ रेस हैज कॉज्ड ब्लड बाथ्स थ्रू आउट हिस्ट्री। टेक द केस ऑफ नीग्रो, a negro is someone with black skin who comes from Africa. It is an old fashioned
क्या दिया है, इट इज एन ओल्ड फैशन्ड, ऐसा ऐसा कहीं पर था, क्या था, हु कम्स फ्रॉम अफ्रीका, इट इज एन ओल्ड फैशन्ड एंड वर्ड, इस लाइन को याद रखेंगे, वर्ड एंड इज ऑफेंसिव, सम पीपल यूज टू राइट दैट डेलिबरेटली द वर्ड निगर इज ऑल्सो ऑफेंसिव, इज ऑल्सो ऑफेंसिव, है ना। द वर्ड वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाई कलर्ड, द वर्ड वॉज लेटर मतलब बाद में वो कलर्ड रिप्लेस हो गया कलर्ड, विच गेव वे टू ब्लैक, है ना। ब्लैक इज अ कलर विद नेगेटिव सजेशंस, है ना। सो वी, इस लाइन को भी याद रखेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझको क्लिक कर रही है वो चीज़ें मेरे दिमाग में, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना। कलर विद नेगेटिव सजेशन, सो वी हैव एक्सप्रेशंस लाइक ब्लैक डीड, ब्लैक डे एंड ब्लैकमेल, है ना। ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है ना। अनफेवरेबल, ब्लैक डीड, ब्लैक डे, ब्लैकमेल, है ना। सो नो वंडर द ब्लैक वर्ड टू एज्यूम्ड अनफेवरेबल मीनिंग, ये भी पढ़ा था मैंने। Although in the 1960s the famous slogan "Black is beautiful" was coined, and it did not help the blacks of the United States, therefore came to be called Afro-Americans. Now the politically correct phrase, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, करेक्ट फ्रेज इज अमेरिकन, अफ्रीकन, अमेरिकन, ठीक है। मुझको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं, एक तो हो गया था, 4 बचे थे, चारों के मुझे आंसर मिल चुके हैं। अब पढ़ते हैं क्या दिया है, वॉट इम्प्रेशन डज द वर्ड ब्लैक कैरी, मतलब ब्लैक वर्ड क्या इंप्रेशन कैरी करता है अपने साथ, वो क्या नेगेटिव कैरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कंटेम्प्टेबल कर रहा है, मतलब किसी की अपमानजनक बात कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अनफेवरेबल बात कर रहा है। या इस लाइन को पढ़िए, देखिए, विच गेव, क्या दिखा, द वर्ड वॉज लेटर, इस लाइन को पढ़िए, द वर्ड वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाई कलर्ड विच गेव टू ब्लैक, ब्लैक इज अ कलर विद नेगेटिव सजेशन, जैसे सो वी हैव एक्सप्रेशन लाइक ब्लैक डीड, ब्लैक डे एंड ब्लैकमेल, सो नो वंडर द वर्ड ब्लैक टू एज्यूम्ड अनफेवरेबल मीनिंग, वही यहाँ पर दिया है। ये क्या एज्यूम कर रहा है, नेगेटिव है कंटेम्प्टेबल है, अनफेवरेबल है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल एब। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, विच वर्ड इज ओल्ड फैशन्ड। अब देखिए, विच वर्ड इज ओल्ड फैशन्ड, क्या इसका आंसर दिया था उसने, सेकंड, यहां देखते हैं, मैंने अंडरलाइन किया था ना, इज समवन विद ब्लैक स्किन हु कम्स फ्रॉम अफ्रीका, इट इज एन ओल्ड फैशन्ड वर्ड, इज ऑफेंसिव, सम पीपल यूज टू राइट दैट विद द वर्ड निगर इज ऑल्सो ऑफेंसिव, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया है, कौन सा ओल्ड फैशन्ड एंड ऑफेंसिव है, ऑल्सो आंसर नहीं था, इसलिए नीग्रो का आंसर नहीं देंगे, ब्लैक नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, सॉरी नीग्रो, सॉरी मैं बी यहां कनेक्ट कर रहा था, इस वजह से हो गया, इसका आंसर क्या होगा, नीग्रो। उसने अलग से ही बताया था ना, देखिए, अफ्रीका, इट इज एन ओल्ड फैशन एंड ऑफेंसिव, सम पीपल यूज टू राइट दैट वे डेलिबरेटली, द वर्ड निगर इज ऑल्सो ऑफेंसिव, है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी, ब्लैक स्किन अफ्रीका कोई सेंस नहीं था, है ना। ऑफेंस, और थर्ड तो हो चुका था अपना, है ना। फोर्थ, विच इज पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेज, लास्ट में ही दिया था, लास्ट, ये देखिए क्या दिया, नाउ द पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेज इज अफ्रीकन अमेरिकन, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी, अफ्रीकन अमेरिकन। आगे बढ़ते हैं, व्हाई वॉज ब्लैक इज ब्यूटीफुल क्वाइंड टू इंकरेज रेशियल क्या होता है, एक जाति समूह, है ना, टू इंकरेज रेशियल एंड कास्ट बायस, ऐसी कोई बात ही नहीं करी जा रही है ना, कोई कास्ट बायस की, टू डिस्करेज नीग्रो स्लेवरी की कोई बात ही नहीं करी गई, टू कॉम्बेट द प्रीजुडाइज्ड फीलिंग्स अगेंस्ट ब्लैक्स, बिल्कुल सही है, सी की बात कर रहा है, टू इनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ एबोरिजिनल्स, नहीं, सी आंसर है इसका। आई होप क्लियर होगा आपको, आपका 5 में क्या स्कोर है जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। और आपको लग रहा है कि मैं टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, और शेयर जरूर कर लीजिए। सिनोनिम क्या दिया, सक्लेंट, सक्लेंट क्या होता है, जूसी, कोई चीज़ जैसे मौसमी वगैरह, है ना, जूसी फल होते हैं ना, उसको बोलते हैं जूसी, है ना।
और एक एक इसका वो लस्टफुल भी में निकलता है, मतलब है ना, नेगेटिव सेंस में, इनडिसेंसी में जाता है। ठीक है, यू है ये, दोबारा लिख देता हूँ, LUSCIOUS। ओके, एक याद रख सकते हैं यमी। अभी मुझे हिंदी का वर्ड दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, तो मुझे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड बताता हूँ। डिलीशियस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जूसी। ठीक है, सकिंग तो जानते होंगे, है ना, बच्चे वो निप्पल वगैरह जो दूध की बोतल होती है उसको चूसते रहते हैं, उसको बोलते हैं सकिंग, है ना। सॉफ्ट समझते हैं। पेल, ये तो बताना जो है, पेल, बकेट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्ड दिया है, सिनोनिम दिया है 7वें नंबर पर, सीनियस। सीनियस क्या होता है? कोई चीज घुमावदार है, मिएंडरिंग है। मैंने मिएंडरिंग वर्ड आपको कराया है, मिएंडरिंग। ठीक है, और मैंने क्या करवाया था आपको? विंडिंग, वाइंडिंग। कई बार चीजें पढ़ते पढ़ते वो कुछ और ही निकल जाता है मुंह से। टीन्यूस, है ना। एक कर्वी, एक वर्ड मैंने डबल स्टार करके करवाया था, इम्ब्रोग्लियो। कि इस वर्ड को भी याद रखेंगे, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सरपेंटाइन, मतलब घुमावदार। सेरिन में बता ही चुका हूं, काम, कंपोज्ड, प्लेसिड, है ना, काम, कंपोज्ड, प्लेसिड, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल। और मैंने क्या करवाया था आपको? कूल एज क्यूकम्बर। एक मैंने एक फ्रेज करवाई थी, कूल एज ए क्यूकम्बर। उसको क्या बोलते हैं? जो इंसान शांत हो, सौम्य हो, उसको बोलते हैं कूल एज ए क्यूकम्बर। ठीक है, स्ट्रेट अच्छे जानते हैं, ट्रांसपेरेंट भी जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए। वन वर्ड दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। मैं आपको कई बार ये चीज बता चुका हूं, और स्पेलिंग भी याद रखेंगे इसकी। देखिए, मतलब किसी काम को करने के लिए रेगुलर लगे रहना, उसको क्या बोलते हैं? परसिवेरेंस। परसिवेरेंस की स्पेलिंग अच्छे से 2 बार नोट कर लेंगे, मैं डबल स्टार बना रहा हूं, पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, वाइगर। वाइगर क्या होती है? ताकत, पावर, फोर्स, फैक्ट। ठीक है, इंदुजियाज्म। इंदुजियाज्म क्या होती है? जोश, इंदुजियाज्म। पैशनेट, जेलस, पैशन। ठीक है, अटेम्प्ट अच्छे से जानते हैं। इसका आंसर क्या है? डी। चलिए आगे बढ़ता हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी। देखिए, ये अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा यहाँ इस क्वेश्चन को लाने के 2 सेंस है। एक तो मुझे चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी का सेंस बताना है, दूसरी बात मुझे 2 स्पेलिंग बतानी है। एक ये क्या लिखा है? ल्यूटिनेंट। ये लिखा है कर्नल। इन दोनों की स्पेलिंग आप 2 बार अपनी कॉपी पर लिखेंगे और वीडियो पे कमेंट कर दीजिए तुरंत। लेफ्टिनेंट और कर्नल की स्पेलिंग अच्छे से याद रखेंगे, लेकिन ना ये आंसर है ना ये आंसर है, मेजर नहीं। इसका आंसर क्या है? जनरल। ठीक है, चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी को क्या बोलते हैं? जनरल। ठीक है, इंप्रूवमेंट है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज बिटवीन द चिल्ड्रन। अब यहां पर है द कैंडीज से लेकर बिटवीन चिल्ड्रन तक। ठीक है, अब देखिए, कैंडीज इन द, अब मैंने बताया था बिटवीन किसके लिए आता है? जब 2 लोगों के बीच की बात होती है, और अमंग कब आता है? जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच की बात होती है। 2+ लिखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज बिटवीन द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन 2 तो होंगे नहीं, है, ज्यादा ही होंगे, तो क्या होगा? ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज अमंग द चिल्ड्रन। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इन तीनों को कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, सॉरी, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर सी रीच द स्टेशन। अब मैं ये आपको कॉन्सेप्ट कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज फिर बताता हूं। देखिए, कॉन्सेप्ट ये क्या है? कोई चीज जब, देखिए, एक होता है पास्ट, एक होता है रिसेंट पास्ट, एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, एक होता है पास्ट, एक होता है रिसेंट पास्ट, एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट।
पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, और एक होता है रिसेंट पास्ट जिसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट जिसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। अब ये पास्ट और पास्ट रिसेंट पास्ट में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं बताता हूं ये क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए मान लीजिए जैसे अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 5 बज रहे हैं, 3 बजे कोई ट्रेन, ये ट्रेन थी, ये जा चुकी है ना, लेकिन आप स्टेशन कब पहुंचे, 4 बजे, ठीक है, और ये बात कब हो रही है, 5 बजे, तो इस 5 बजे के हिसाब से ये 4 बजे क्या है, पास्ट है ना, और इस पास्ट से भी पहले ये ट्रेन जा चुकी है, तो ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है। जैसे अब जैसे आप कभी कभी स्टेशन पहुंचते होंगे और ट्रेन चली जा चुकी होती है, तो वो क्या होता है आपके लिए पास्ट ऑफ पास्ट होता है। आप पहुंचे कब थे स्टेशन, पास्ट में, मान लीजिए आप लास्ट टाइम कभी मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे थे तो आपकी ट्रेन छूट गई थी, है ना, तो आप स्टेशन पहुंचे और उससे पहले वो काम हो गया, तो वो क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट। आप स्कूल से, आप कॉलेज से घर आए और उससे पहले ही घर की साफ सफाई हो चुकी थी, तो ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट। आप स्कूल से घर आए उससे पहले भी वो काम हो गया, तो वो क्या हो गया, उस पास्ट का भी पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। तो ये 3 बजे क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है। पास्ट ऑफ पास्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट को किस में लिखते हैं, हैड प्लस V3, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ क्या लिखा है, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर सी रीच द स्टेशन। वो स्टेशन कब पहुंची, मान लीजिए वो 4 बजे पहुंची थी, लेकिन इससे पहले वो ट्रेन जा चुकी थी 3 बजे, तो ये क्या होना चाहिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर सी रीच द स्टेशन। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम मतलब टीचर्स वगैरह अधिकतर लोग ऐसे रटा देते हैं कि जब बिफोर लगा हो तो इसके बाद V2 आता है और इससे पहले हैड प्लस V3 आता है, ठीक है, और आफ्टर लगा हो तो इसके बाद हैड प्लस V3 आता है और आफ्टर से पहले V2 आता है ना। ऐसे बच्चे रट लेते हैं, लेकिन ये चीजें होती क्यों ऐसी, मैंने बता दिया आपको, है ना। वो जैसे यहां सेंटेंस लिखा है द ट्रेन हैड लेफ्ट, वो ऐसे लिख देता बिफोर सी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब बताइए, उसने सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया, कई बार वो ऐसे लिख के देगा। अब यहां पर तो ये वाला ये जो रूल पढ़ा था ये रूल फेल हो गया, है ना। अब तो बिफोर से पहले कोई सेंटेंस ही नहीं है, अब इसमें यहाँ हेड लगा देंगे, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम देगा, जो मैंने बताया आपको, ये जो मैंने मैप समझाया आपको, जो माइंड मेकअप करवाया आपका कि पास्ट क्या है और पास्ट ऑफ पास्ट क्या है, तब आप इस सेंटेंस को सही कर पाएंगे कि हेड कहाँ लगना है और हेड कहाँ नहीं लगना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वैसे यहाँ पे समझा दिया, इसका आंसर क्या होगा, हेड लेफ्ट, सी आंसर है, इनका कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक और क्वेश्चन, आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। अब देखिए मैं आपको वो 231 और 123 दोनों बताऊंगा, लेकिन वो है क्यों ये बताऊंगा, क्योंकि जैसा चैनल का मैंने नेम रखा है, आपके इस चैनल का जैसा नेम है वैसा ही मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। मैं आपको कोई चीज़ रटाने की कोशिश नहीं करता हूँ। चैनल का क्या नाम है, लर्न विद विजुअलाइजेशन। पहले उस चीज़ को विजुअल करिए, उसके बाद मानिए कि हाँ ये है। अब मैं आपको अगर ये बता दूं कि 123 और 231 का रूल लगाइए, तो आप कहेंगे सर फिर फ़ायदा क्या हुआ मुझे आपसे पढ़ने का, चैनल का नेम ये क्यों रखा। मैं बताता हूँ मैंने ये नेम क्यों रखा। अब देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई अच्छी बात करते हैं, है ना, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या लिखा है, आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। अब देखिए जब कोई अच्छा कोई काम होता है तब हम लोग क्या करते हैं, पहले सामने वाले को, देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या होता है, वो रिस्पेक्ट को मानता है ना। लैंग्वेज सब्जेक्ट वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, वो हमेशा रिस्पेक्ट को कैरी करता है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो सेंटेंस गलत मानता है वो, है ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही अब मैं कहूं आपने और मैंने मिलकर ये काम किया, तो मैं क्या बोलूंगा, यू एंड आई
यू एंड आई आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, आप और मैं मिलकर ये काम कर रहे हैं। यू एंड आई आर वर्किंग टुगेदर। अब मैंने यू पहले क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको रिस्पेक्ट दी पहले। अब मैं आपके सामने हम दोनों खड़े हैं, है ना। अब मैं आपसे कहूँ मैंने और आपने ये काम किया, तो ये क्या है, मैं अपने आप को मैं आगे ले जा रहा हूँ, तो मतलब क्या है, मैं अपने आप को सर्वोच्च दिखा रहा हूँ, है ना। किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंसान हमेशा जब भी बात करता है तो पहले सामने वाले को प्रेफरेंस देता है। जब पॉजिटिव बात हो रही होती, कोई अच्छी बात हो रही होती है ना, तब आप सबसे पहले आप सामने वाले को प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए 231 का रूल चलता है, क्योंकि 231 क्या है, यू थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, है ना। तो वैसे ही देखिए 2 3 यू एंड ही। अब यहां यू एंड ही की अगर बात कर रहा होता तो यू एंड ही आर वर्किंग टुगेदर, क्या ये सही होता? बताइए। नहीं, ही एंड यू आर, मतलब पहले आप उसको प्रेफरेंस देंगे, है ना। ही एंड आई, है ना, पहले आप सामने वाले को प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, वैसे ही यहां पर, और अगर ये नेगेटिव होता तो 123 होता, है ना। तब ये नेगेटिव बात है, जैसे किसी ने क्राइम मिलकर साथ किया तो आप पहले अपने आप को आगे लाइए। अब यहां पर जैसे होता, अब यहां पर मान लीजिए क्राइम की बात आ जाती तो क्या करते, आई एंड यू पहले मैं अपने आप को बताऊंगा, मैंने और आपने ये क्राइम किया है। ठीक है, यू एंड ही, यहां अगर ऐसे लिखा होता तो यू एंड ही। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना। अब यहां पर देखिए माई वाइफ क्या है, थर्ड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आप पहले थर्ड पर्सन को प्रेफरेंस दीजिए। क्या होना चाहिए था, माई वाइफ एंड आई। क्या होना चाहिए था, माई वाइफ एंड आई। ओके, माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। अब देखिए यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने बता रखा है। अब यहां पर कई बार क्या करता है वो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव एरर में घुमा कर देता है ना। अब यहाँ देखिए एरर उठा के रखिए। कई लोग यहाँ सेज देखेंगे, दैट देखेंगे तो यहाँ इसको वुड कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ विल का विल ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया है जब भी ये सेंटेंस, है ना, प्रेजेंट में दिया हो तो आप कभी भी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब तो यहां पर एरर क्या है, यहां एरर है क्या है, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। इन फ्यू डेज मैंने बताया था, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। मैप की तरफ समझाता हूं, ए फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए एक गिलास है, ये एक गिलास है, ये एक गिलास है। ठीक है, ग्लास बड़े छोटे बन गए, इसके पानी के हिसाब से बताता हूँ। ये पानी है इसमें, ठीक है, ये पानी है इसमें, और ये पानी है इसमें। इसमें कितना पानी है, 80 to 90%। इसमें कितना पानी है, 30 to 40%। इसमें कितना पानी है, ना के बराबर 1 से 2%। टोटल होता कितना है, पूरा 100%, है ना। वैसे ही जब कोई चीज़ ना के बराबर हो तब फ्यू लगाते हैं, है ना। जब कोई थोड़ी सी भी ज़्यादा हो, 20-30%, 40% हो, तब आ फ्यू लगाते हैं। जब कोई चीज़ कंप्लीट हो, मतलब 90 to 80% हो, तब क्या लगाते हैं, द फ्यू। ठीक है, यही चीज़ चलती है किसके लिए, लिटिल के लिए भी। ये लिटिल के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, आ लिटिल के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, और द लिटिल के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। बस ये आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू अपने बाद क्या लेता है, काउंटेबल नाउन, प्यूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और लिटिल अपने बाद क्या लेता है, अनकाउंटेबल नाउन। यूएनसी लिख दिया, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है,
अनकाउंटेबल नंबर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वही आपने दिया है, वही यहाँ पर दिया, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन अ फ्यू डेज, मतलब वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, मतलब 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। फ्यू डेज का मतलब कि वो ना के बराबर दिनों में ठीक होगा नहीं, कुछ दिन लगेंगे उसको ठीक होने में, आ फ्यू डेज। ठीक है। आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू, है ना। आई वॉज एट अ लॉस, ये क्या होती है, एक फ्रेज होती है ना। एट अ लॉस, इसका मीनिंग क्या होता है, फाइनेंशियल, एट अ फाइनेंशियल लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है एट अ फाइनेंशियल लॉस, मतलब किसी को आर्थिक नुकसान होना, उसको बोलते हैं एट अ लॉस। आई वॉज एट अ लॉस, बीच में ए कन्फर्म कंपलसरी होता है। ठीक है, यहाँ पर यही एरर थी कि एट अ लॉस होना चाहिए था। डू यू नो whom द स्पीकर इज, मैंने बताया था ऐसे सेंटेंस को कैसे टैकल करते हैं कि पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब गिनिए। यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट की ज़रूरत है। जैसे आपको पता ही होगा कि whom क्या है, ऑब्जेक्ट, और who क्या है, सब्जेक्ट, है ना। अगर सब्जेक्ट है तो इसको वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डू यू नो, यू के हिसाब से ये वर्ब मिल गई, है ना। डू यू नो whom द स्पीकर इज, क्या होगा, हु द स्पीकर इज, है ना। इसके लिए सब्जेक्ट तो चाहिए ना, इज के लिए, क्योंकि द नेक्स्ट स्पीकर तो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट चाहिए इज को, तो यहां क्या होगा, हु द नेक्स्ट स्पीकर इज। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब देखिए ये वर्ड कई लोगों को नहीं पता होगा, है ना, और जिसको पता होगा बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, बैरोक, इसका मतलब क्या होता है, विचित्र, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज। इसकी स्पेलिंग क्या है, BAROQUE। ऐसी स्पेलिंग को कई बार पेपर में पूछ लेता है कि जो चीज़ें आपने बिल्कुल ना सुनी हो, ताकि आप उसका आंसर ना दे पाए, इनका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कनाशर। कनाशर ये क्या होता है, पारखी व्यक्ति, है ना। जो इंसान पारखी व्यक्ति होता है, किसी भी चीज़ को देख कर बता दे कि ये चीज़ इंसान कैसा है, या जौहरी, है ना, हीरे की परख जौहरी को होती है ना, वो उसको बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ये बिल्कुल सही है, सी, ये तीनों ही गलत है। कनाशर क्या होती है, CONNOISSEUR। ठीक है, इसमें NNS आता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पैराजम्बल दिया है, इसके ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, पैराजम्बल के, कैन आई बोरो योर कैमरा, कोई दिक्कत नहीं, आई विल गिव इट टू बैक यू नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट द जंगल इज ब्यूटिफुल इन दीज डेज। अब देखिए ACCB, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, C के बाद D, C के बाद A, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, कैन आई बोरो योर कैमरा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटिफुल इन दीज डेज। लेकिन मुझे एक चीज कनेक्ट होती दिख रही है कि आपने देखिए पहले किसकी बात करी, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मतलब टुमारो की स्पेलिंग, टुमारो मैं स्पेलिंग को बार बार बताता रहता हूँ ताकि स्पेलिंग तो पूछी जाती है ना। अब मैं अब दो ही स्पेलिंग तो ला सकता हूँ, अब 10 स्पेलिंग तो लाऊंगा नहीं, लेकिन मैं सेंटेंस के थ्रू स्पेलिंग आपको याद कराता रहता हूँ, बताता रहता हूँ बार बार। खैर कहाँ था मैं, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो। देखिए जब उसने जंगल की बात करी तो वो जंगल क्यों जा रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा ना, तो इसके तुरंत बाद डी कनेक्ट होता दिख रहा है। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, मैं जंगल क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बताया जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज, इस समय जंगल बहुत अच्छा दिख रहा है ना। इन दीज डेज, ए कैन आई बोरो योर कैमरा, इसलिए वो तुम्हारा कैमरा मांग रहा है। आई विल गिव इट टू यू नेक्स्ट वीक, बी तो सबसे लास्ट में जाएगा, बी यहाँ लास्ट में, बी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऐसे ही कट गया, है ना। पहले लेगा तब तो देगा, है ना, तो ए से पहले तो बी आएगा ही नहीं, ए से पहले तो बी आएगा ही नहीं। यहां दिया है बी यहां पहले कैसे आ गया, तो ये गलत है ना। बी यहां तो ठीक है, लेकिन ये सी लास्ट में कैसे कर दिया, है ना। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इसका आंसर क्या है, थर्ड, अभी मैंने पढ़ के बताया ना।
क्या होगा, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट द जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज, कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट टू यू नेक्स्ट वीक। सिंपल था, बस आपको चीजें कनेक्ट करनी थी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, पैराजंबल ही दिया है। क्या दिया है, देखिए, इफ देयर इज अ, ये फिक्स है, इसके बाद आपको एक्स वाई जेड जोड़ना है। इफ देयर इज अ, एक चीज मुझे तुरंत दिख गई कि ए क्या है, ए क्या होता है, आर्टिकल। ये अपने बात क्या लेता है, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए थी। तो यहां मुझे क्या दिखा कि इसके बाद वाई नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे एन इंटेलिजेंट लिखना सही है, गलत है, क्योंकि एन किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए। ये आई को देखकर एन तो लगा है, लेकिन इंटेलिजेंट के लिए एन नहीं लगा है, वो एन इंटेलिजेंट बॉय अब लगा है सही, ठीक है। ये बॉय क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, ये क्या है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के हिसाब से आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल लगता है नाउन के हिसाब से, लेकिन इसका साउंड क्या था, आई का ई साउंड था, इसलिए एन लगा था। वैसे यहाँ पर ए क्या है, ए अपने बात क्या लेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन काइंड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो वर्ड शुरू होगा नहीं, मतलब वाई से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, वाई से यहाँ शुरू है, वाई से यहाँ शुरू है, तो दो ऑप्शन अपने कट गए, ठीक है। अब बच्चे जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स पढ़ के देख लेते हैं, दोनों ही एक पढ़ेंगे दूसरा क्लियर हो जाएगा। इफ देयर इज अ जेड चेंज इन ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं, चेंज इन ब्रेन, चेंज नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकती है। चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन एक्स कॉरस्पॉन्डिंग सेंसेशन काइंड देयर हैज टू बी ए। सेंटेंस क्यों गलत है ये बताएंगे मुझे, ये सेंटेंस क्यों गलत है, क्योंकि ए, अभी मैंने जैसे बताया ए यहां पर है, तो ए पर सेंटेंस कैसे खत्म कर लेगा वो, वाई पर सेंटेंस कैसे खत्म हो जाएगा, ए के बाद तो कोई सिंगल काउंटेबल नाउन बताइए, तो वाई पे तो सेंटेंस खत्म नहीं होगा, तो ये गलत। एक ही आंसर अपना बचा सेकंड, ठीक है, जेड वाई एक्स। पढ़ के देखते हैं, इफ देयर इज अ चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन काइंड देयर हैज टू बी ए कॉरस्पॉन्डिंग सेंसेशन, बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या है, सेकंड बी। चलिए आगे बढ़ता हूं। ईडियम दिया है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, जानी दुश्मन होना, किसी के एकदम बिल्कुल कट्टर विरोधी, दुश्मन, है ना। इसका डी आंसर है बिटरली हॉस्टाइल, डिसीविंग समबडी, डिसीविंग धोखा देना किसी को नहीं, फ्रेंडली विद ईच अदर नहीं, विदाउट होप नहीं, इसका आंसर क्या है, जानी दुश्मन, कट्टर दुश्मन। अ डार्क हॉर्स का देखिए एक करेक्ट मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, है ना। आप सब क्या है मेरे लिए, अ डार्क हॉर्स हैं, एन अनएक्सपेक्टेड विनर है आप, है ना। आप मतलब जो आपसे किसी को अपेक्षा नहीं, लेकिन आप ही एक सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे, है ना, उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है। वाइल्ड एनिमल, ब्लैक हाउस, फ्रंट रनर, सी, एन अननोन एंट्री, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता है, लेकिन एग्जैक्ट मैंने मीनिंग बता दिया। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड विनर। चलिए आगे बढ़ता हूं। माई हाउस इज एडजेसेंट डैश सेंट्रल पार्क विद फ्रॉम ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, ए टू, एडजेसेंट के साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, टू, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग हिंज, देखिए हिंज मैंने आपको हिंज ऑन, फॉल बैक ऑन, डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन भी बताया था ना, वैसे यहाँ पर हिंज अपॉन भी हो सकता है, ठीक है, अपॉन या ऑन दोनों ही सही होते हैं। एवरीथिंग हिंज अपॉन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप मैं बता चुका हूँ, LWV_ऑफिशियल पर फॉलो कर लीजिए, आप वहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं मुझे, जो भी आपकी क्वेरी हो, या उसको फॉलो जरूर कर लीजिए, आपके फ़ायदे की ही चीज़ है, आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए
जीएस के सर हैं, वो करंट अफेयर और जीएस रिवाइज करवाते रहते हैं। करंट अफेयर की जो नई नई न्यूज़ आती रहती है वो डालते रहते हैं, है ना। और मैं आपके लिए वहाँ ग्रामर वोकैब वगैरह की शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, रील्स वगैरह बना के, उसको देखते रहेंगे। आपको मतलब जब आप फ्री टाइम में रील भी स्क्रॉल कर रहे होंगे तब भी आपको रिवीजन ही होगा। खैर, और अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने टू द पॉइंट चीज़ें कराई हैं, है ना, तो अपना रिव्यू जरूर दें कि कैसी रही क्लास, है ना। क्लास को देखकर अपना रिव्यू जरूर दिया करें, ताकि मुझे आने वाली क्लास के लिए और मुझे क्या लाना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, वो जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं और सुधार कर सकूँ। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।